हेलो बच्चों, बीएसएस शंकर सर नवोदय में स्वागत है। आज हम भिन्न के महत्वपूर्ण तथ्यों को समझेंगे। भिन्न एक ऐसी संख्या है जिसे हम बटे के रूप में लिखते हैं, जैसे कि 3/5। 3/5 में जो ये ऊपर में होता है उसे हम अंश कहते हैं। बराबर कर देता हूँ, ये ऊपर में हुआ ये अंश हो गया, और अंश बटे हर जो नीचे में होता है उसे हर बोलते हैं। इसका मतलब ये भी हम समझ सकते हैं कि जैसे कि हमारे पास 5 रुपये है, इसमें से हम 3 रुपये खर्चा कर दिए, ऐसे में भी इसको हम समझ सकते हैं। तो इसमें फिर बचेगा संख्या 2/5 बचेगा। इस तरह ये अंश और हर के रूप में हम भिन्न को समझते हैं। इसमें कभी भी हर में 0 नहीं हो सकता, जैसे कि 3/0 नहीं होता है। आज हम भिन्न का जोड़ना सीखते हैं। भिन्नों का जोड़ना, तो पहले हम 2 अंक वाले जोड़ना से पहले शुरू करते हैं। तो इसमें है 1/2 धन 3/1। तो पहले हम सबसे पहले इसमें बड़ी संख्या को देखते हैं, जो हर में होता है उसका बड़ी संख्या को देखते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या 2 है और छोटी में 1 है। तो हम देखते हैं कि 1 में 2 का भाग जा रहा है क्या, तो इसमें जा रहा है, तो यही इसका लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा। ये इसका लघुत्तम समापवर्तक 2 होगा, जिसे अंग्रेजी में एलसीएम बोलते हैं, और इसे हम छोटा रूप में लसा बोलते हैं। तो ये हो गया 2। तो अब इसको देखेंगे कि कितने बार में ये 2 का पहाड़ा में कटेगा। तो ये जाएगा 2 1 कम 2 एक बार में। तो इसके ऊपर में 1 का गुणा करेंगे, इसी के ऊपर में ना जिससे कटा रहे हैं इसको, ये दोनों के लघुत्तम समापवर्तक से आएगा। हम इसका लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं तो 2 आएगा। तब इसी लघुत्तम समापवर्तक को हम ये हर वाले संख्या से बारी बारी से कटाएंगे। तो पहले 2 से कटाएंगे, तो 2 1 कम 2 एक बार में कटेगा। तो यहाँ ऊपर में 1 का गुणा ऊपर वाले अंश वाले संख्या के साथ, और उसके बाद 1 का 1 दूनी 2 बार में कट रहा है। तो फिर इसके अंश वाले के साथ 2 का गुणा, क्योंकि 1 दूनी तो 2 बार में कट रहा है। अब हम इसको गुणा करते हैं, तो 1 1 1 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ धन का चिन्ह है तो धन लगा देंगे, और यहाँ 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब हम इसका आगे करेंगे, तो हम नीचे वालों को वही का वही लिख दें जो है उसको, हर वाले को। तो 2 का 2 है, इसको जोड़ेंगे 6 1 7 हो जाएगा। अब ये दोनों अभाज्य संख्या है तो कटेगा नहीं, तो इसको हम इसको सीधे 2 के पहाड़ा में कटा देते हैं। तो 2 3 6, 2 चौकार ज़्यादा हो जाएगा। तो 2 3 6 और 2 3 6 इसमें से कट रहा है, लेकिन यहाँ 7 है, तो 1 इसमें और बच रहा है। तो 1 को ऊपर में लिख देंगे, और ये नीचे में हुआ 2। इस तरह अगर हम 1/2 धन 3/1 को जोड़ेंगे तो 3 सही 1/2 आएगा। इसी तरह हम ये दूसरा और देख लेते हैं एक उदाहरण। तो ये है आपका, इसका लघुत्तम समापवर्तक पहले देखते हैं कितना आता है। तो इसमें बड़ी संख्या 3 है और छोटी संख्या 2 है। तो 2 में इसको कटा के देखते हैं तो नहीं कट रहा है, 2 1 कम 2 2 दूनी 4 ज़्यादा हो जा रहा है। तो हम ये बड़ी वाली संख्या का पहाड़ा बनाते हैं। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6। अब फिर जितने बार पहाड़ा बनाएंगे उतने बार इसको कटा के देखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 3 6 कट जा रहा है। तो यही 6 इसका यहाँ लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा। अब ये 6 को लघुत्तम समापवर्तक को इन संख्याओं से कटाएंगे बारी बारी से। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 2 बार में। तो यहाँ 2 का गुणा हो जाएगा, और इसमें कटाएंगे अब तो ये हो जाएगा 2 3 6 3 बार में। तो यहाँ 3 का गुणा। जितने बार में ये काट रहा है, यहाँ जो आया है लघुत्तम समापवर्तक, उतने का ऊपर में गुणा होते जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, और यहाँ धन है तो धन, और 3 3 9। तो ये हो जाएगा बराबर। अभी नीचे में 6 है तो 6 लिख देंगे, और अब इसको दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ जोड़ का चिन्ह है। तो 9 और 4 13, तो हो जाएगा ये 13। अब इसको हम भाग देंगे, तो ये भी नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ 13 है, 13 जो कि अभाज्य संख्या है। तो हम इसको 6 से सीधा कटा देते हैं। तो आ जाएगा 6 दूनी 12 2 बार। तो 12 इसमें से कटा, लेकिन एक और बच गया 13 है, तो 1 के ऊपर में और 6 को नीचे से, 6 नीचे में आ जाएगा। इसका उत्तर ये हो जाएगा। हम अगर जोड़ते हैं 2/3 धन 3/2, तो उसको 2 सही 1/6 आएगा उसका। 2 इसको ऐसे भी चेक कर सकते हो आप, 6 दूनी 12 12 और 1 13 13/6 लिख सकते हो। तो 13/6 है। अब हम आते हैं 3 संख्याओं का जोड़ना। तो सबसे पहले काम इसमें वही रहता है, पहले आप
बटा बना लो, फिर इसका लघुत्तम समापवर्तक देखो कितना आता है। लघुत्तम समापवर्तक से देखने से ही पता चल जाता है कि कितना आएगा। तो इसमें बड़ी संख्या 3 है, तो 3 को कटा के देखते हैं पारी पारी से, तो 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता है, तो इसका पहाड़ा बनाएंगे। वही पहाड़ा बनाते हैं, बड़ी संख्या के ही पहाड़ा बनाते हैं ना, बड़ी संख्या को कटाते हैं, क्योंकि छोटी संख्या से ही बड़ी संख्या को कटाएंगे। तो इसमें है 3 दूनी 6। अब ये 6 तो आया, तब इसको कटा के देखते हैं। 3 दूनी 6, 3 में तो कट जाएगा, तो 2 तिया 6, इसमें भी कट जाएगा, 1 छक्के 6, इसमें भी कट जाएगा, तो इसका लघुत्तम समापवर्तक आया 6। अब वही काम फिर करेंगे, पारी पारी से कटाएंगे, तो पहले 3 से कटाएंगे, तो 3 दूनी 6 2 बार में, तो इसके ऊपर वाले के साथ 2 का गुणा। अब इसमें 2 बार में 2 तिया 6, तो इसके साथ 3 का गुणा, क्योंकि 3 बार में काट रहे हैं ना, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 बार में। जितने बार में कटता है उतने ऊपर वाले संख्या के साथ अंश वाले के साथ गुणा किया जाता है। अब ये आ गया आपका 1, तो 1 छक्के 6, 6 बार में कट रहा है, तो यहाँ 6 का गुणा। अब इसी को हम यहाँ लिखते जाएंगे गुणा कर करके, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6। अब यहाँ धन है तो धन, और यहाँ 4 तिया 12, यहाँ धन है तो धन, यहाँ 5 छक्का 30, तो यह बराबर हो जाएगा। अब ये इसका हम नीचे वालों को सेम का सेम वही लिख देंगे जो है, ऊपर के जोड़ेंगे, तो इकाई में 0 है, 2 है, और यहाँ इकाई में 6 है, तो 6 2 8 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ दहाई में 3 है और 1 है, तो 3 और 1 4 48, तो 2 के पहाड़ा में 8 आता, 2 के पहाड़ा में 6 आता, तो 2 में कट जाएगा, तो हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 चौके 8। अब ये 2 तिया 6 3 बार में, क्योंकि 2 से कटा रहे हैं ना, 2 से पहले कटाते हैं। ये अभाज्य गुणनखंड का विधि है, तो 2 से पहले घटाते हैं अभाज्य संख्या से। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो 2 से पहले चेक करते हैं, तो 2 में कट जा रहा है दोनों संख्या, तो 2 से ही कटाएंगे। तो 2 में कटा 24 बार में, 2 में कटा 3 बार में। अब यहाँ एक अभाज्य संख्या आ गया, तो ये अब तो कटेगा नहीं, तो ये सीधे उसको काटेगा। तो यहाँ एक बार और लिख लेते हैं, यहाँ 24/3, तो 3 कितने बार में से काटेगा, 3 8 24 8 बार में। तो ये आए करेंगे, इसका भी लघुत्तम समापवर्तक पहले निकालेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम बड़ी संख्या को देखते हैं, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या 4 है, तो 4 को अब कटाएंगे बारी बारी से। तो 3 के पहाड़े में 4 तो नहीं आता है, तो हम ये 4 का पहाड़ा बनाएंगे, 4 दूनी 8, तो 3 के पहाड़ा में 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 ज़्यादा हो जा रहा है, और 2 बार में कम हो रहा है, तो ये फिर नहीं कट रहा है, फिर इसका पहाड़ा बनाएंगे। और आगे जितने तक नहीं कटेगा उतने तक बढ़ाते जाएंगे। 2 में तो कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, लेकिन 3 से तो नहीं कट रहे हैं ना, कटना तो तीनों से चाहिए। जो ले रहे हैं एलसीएम यहाँ पर है 2 3 4, तीनों से कटना चाहिए। तो 4 तिया 12। अब देखते हैं, 4 में तो कट जा रहा है 12, 4 तिया 12 3 बार में, लेकिन 3 में 3 चौक 12, 2 में 2 छक्के 12, तो अब यही इसका हो जाएगा लघुत्तम समापवर्तक। इसको हम मिटा देते हैं जो नीचे में है, इसको बस इसको याद आ सके लिखते हैं, इसको कितने बार में जा रहा है बोल को। अब बारी बारी से कटाते हैं, तो 2 छक्के 12 6 बार में, तो इसके साथ 6 का गुणा, और 3 चौक 12 4 बार में, तो यहाँ 4 का गुणा, और 4 तिया 12, तो यहाँ 3 का गुणा। इसको सीधे में ऐसे नहीं लिखना, थोड़ा ऐसे तीछा करके लिख दो, तो उससे थोड़ा अच्छा दिखता है। तो 6 चौक 24, धन है तो धन, 5 चौक 20, धन है तो धन, 4 तिया 12। अब इसको वही फिर करेंगे, नीचे वाले को तो 12 का 12 लिख दूँगा जो जैसा संख्या है, तो ये 12 की 12 हुआ। ये 3 थोड़ा नज़दीक में लिख देते हैं, बाद में यहाँ दिक्कत आएगा। तो ये हो जाएगा, इकाई अंक में 2 है, 0 है, 4 है, तो ये हो गया आपका 6, दोनों मिला के 2 और 4 6। जोड़ना है सिंपल, इसको ऐसे भी आप जोड़ सकते हो, इकाई अंक का इकाई के साथ, दहाई का दहाई के साथ। तो इसमें आया ये दहाई में 1 और 2 3, 3 और 2 5, तो ये हो गया 56। अब ये 56 है, इसके इकाई अंक में 6 है, इसके इकाई अंक में 2 है, तो ये 2 के अब कटाने वाला काम करेंगे ना आप, क्योंकि भिन्न के रूप में होगा ये संख्या 56/12। तब इसका काम क्या है, कटाने वाला बस है, इसको छोटा करना है कटा के। इसको देखना है कि आखिरी में कट फिट के कितना आता है, तो इसको 2 से पहले चेक करेंगे, 2 से कट ही जाएगा, 6 है 2 है, तो हो जाएगा ये 2 दूनी 4, और ये 2 दूनी 4, 1 बचा तो 2 8 16, यहाँ 28 आया, और ये 2 छक्के 12। फिर 2 के पहाड़े में देखते हैं, तो ये आ जाएगा 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, और 2 चौक 8, जगह छोटा हो जा रहा है, तो हो जाएगा ये 2 के पहाड़े में 2 तिया 6, ये 3 बार में चले जाएगा। तो यहाँ आप देखते हैं क्या क्या बचा है, ये बचा 14/3 बचा, 14/3 बचा। अब यहाँ ये तो डायरेक्ट ये तो करता नहीं, कटेगा नहीं, क्योंकि अभाज्य संख्या हो गया। तो जहाँ अभाज्य संख्या आया उसके बाद इसको सीधा नीचे वाले से ऊपर कटा दो। कहीं पर भी एक अभाज्य संख्या है, या तो फिर अंश में या हर में आए, अभाज्य संख्या को ध्यान देना, उसके बाद उसको उसमें टाइम ख़त्म नहीं करना है कटाने में, वो कटेगा नहीं, सीधा उसी संख्या से कटेगा जो छोटा रहता है उससे। तो इसमें 3 छोटा है, तो कटा देंगे तो कितने बार में जाएगा,
ये हो जाएगा 3 चौक 12, 4 बार में, और यहाँ बचा फिर 2 और नीचे में ये 3। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा 4/2 धन 5/3 धन 4/4 का जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 4 सही 2/3 आ जाएगा। अब हमारा अगला प्रश्न आया 5वां। इसमें है 6/3 धन 3/4 धन 2/2 धन 4/6। ये चारों संख्याओं को जोड़ना है। तब इसमें भी वही देखेंगे, पहले सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो सबसे बड़ी संख्या तो 6 है। तो 6 क्या इन सभी तीनों संख्या से कट रहा है, देखते हैं, चेक करते हैं। तो 2 3 6 कट जा रहा है, यहाँ तो ठीक है। अब यहाँ 4 दूनी 8 नहीं कट पा रहा है, तो यहीं से हम इसका पहाड़ा बनाना चालू कर देंगे, नहीं कट रहा है तो हो जाएगा 6 दूनी 12। अब देखते हैं 6 के पहाड़े तो आ गए, 6 दूनी 12 मतलब 6 से कट जाएगा, क्योंकि 6 से जितना भी इसके पहाड़ा में आएगा, जो भी संख्या आएगी नीचे वो 6 से कट जाएगा। जिसका पहाड़ा में जो आता है उस संख्या से वो कट जाता है। तो अब हम 2 से चेक करते हैं, तो 2 6 के 12 भी आ रहा है। पहले चेक करने के बाद यहाँ उसको एलसीएम बना के लिखना पड़ता है, लघुत्तम समापवर्तक बना के। तो ये हो गया आपका 4 3 12 3 बार में जा रहा है, और 3 4 12 4 में, मतलब ये सभी संख्या से कट, यही इसका लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा। इसमें हमें ऐसे लिख के इसका लघुत्तम समापवर्तक बनाना नहीं पड़ता है, उसमें टाइम लगेगा। इसमें यहीं से पता चल जाता है कि इसका लघुत्तम समापवर्तक कितना आएगा। ये बहुत सरल विधियाँ हैं भिन्न का संख्या को जोड़ना घटाना बनाने के लिए। इसको हर एक बच्चों को आना चाहिए, सीखना चाहिए कम से कम। तो हो गया 12, तो कितने बार में गया, यहाँ से पहले करेंगे, तो इसको मिटा देते हैं पहले। तो हो जाएगा 3 चौक 12, 3 चौक 12 4 बार में, 30 के साथ 4 का गुणा हो जाएगा। अब यहाँ 4 3 12, इसके साथ 3 का गुणा, यहाँ 2 6 12, इसके साथ 6 का गुणा, यहाँ 6 दूनी 12, यहाँ 2 का गुणा। अब जितने बार में गुणा है उसका गुणा करके लिखेंगे। तो 6 चौक 24 धन 3 3 9 धन 2 6 12 धन 4 दूनी 8। ये हुआ, इतना आया। अब इसको हम छोटा कर लेंगे जोड़ के, क्योंकि अब इधर उधर फैला हुआ है तो सबको छोटा कर लेते हैं। तो इकाई अंकों पहले जोड़ेंगे। तो हो गया 8 2 10, 10 और 9 19 और 4 23, 23 की 3 हासिल आया 2। तो 2 1 3 3 2 1 3 3 और 2 5। तो हो गया ये 53/52। अब यहाँ भी हमको देखना पड़ेगा कि ये कटेगा नहीं। तो सबसे पहले कटाने के पहले आप देखा करो सीधा अभाज्य संख्या आ गए हैं क्या। अभाज्य संख्या आ गया मतलब वो ऊपर नीचे नहीं कटेगा, सीधा नीचे वाले संख्या से ऊपर कटा दो, क्योंकि नीचे वाला संख्या छोटा है तो सीधे कट जाता है। तो यहाँ आ जाएगा 12 चौक 48 आ जाएगा, और इसे बचेगा 5 और नीचे में बचेगा 12। अब ये नहीं कटेगा, यही इसका उत्तर है। अभी